चलिए, एक प्रश्न है जो पेपर में पूछा गया है और प्रश्न है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ 3 स्टूडेंट्स आर 1/3, 2/7 एंड 3/8। ठीक है, आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सॉल्यूशन बन चुका है। तो बाबू देखिएगा, जैसे मैंने ये तीनों स्टूडेंट्स का नामकरण कर दिया ए, बी एंड सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय ए इज दिया गया है आपको 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्यूशन 2/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज गिवन 3/8। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सॉल्यूशन हो गया है। अब वो सॉल्यूशन हो गया है, इसका फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। वे फर्स्ट पहला तरीका और दूसरा तरीका, दोनों तरीकों को समझ लीजिएगा। एक तरीके को सॉल्व करेंगे, दूसरा तरीका आपके लिए छोड़ा जाएगा। पहला तरीका है कि आप ये कह दीजिए कि किसी के द्वारा सॉल्व नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कितने चांसेस होंगे कि तीनों स्टूडेंट्स के द्वारा वो सॉल्व नहीं होगा। आप सबसे पहले उसको फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि ए ने सॉल्व नहीं कर पाया, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस पी ए, ठीक है। और इस तरीके से 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3, ठीक। दूसरा प्रोबेबिलिटी इसी तरीके से बी नॉट की हो जाएगी बेटा, आप डायरेक्ट करिएगा 5/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 5/8। अब मैं कह रहा हूं कि तीनों लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं, मतलब ना ही ए ने सॉल्व किया, तो ये होता ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ना ही ए के द्वारा, एंड के लिए हम मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, ना ही बी के द्वारा मतलब 5/7, ना ही सी के द्वारा यानी कि 5/8। सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 50/168 और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 25/84। अब ये तो मेरा ये आ गया ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी अगर ये दोनों अपोजिट होंगे तो वो ये 1 माइनस करके आप 25/84 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और वो आंसर है कितना बेटा, वो आंसर है 59/84। दूसरा तरीका है कि प्रोबेबिलिटी ए ने सॉल्व कर दिया, या ऐसा होता ना कि ए ने तो सॉल्व किया बट बी ने सॉल्व नहीं किया, ठीक है, बी ने सॉल्व नहीं किया और सी ने भी सॉल्व नहीं किया। आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना।